जैसे अंकल जी ने बताया कि कानून कमज़ोर है, बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूँ। आप देखो किस तरह से यूसीसी लागू होने की जैसी बात छेड़ी जाती है, किस तरह से दिल्ली बंद कर दी जाती है, जिस तरह से किसान बिल लाए जाते हैं, किस तरह से आप देखो तोड़फोड़ का माहौल बना दिया जाता है देश के अंदर। जितने भी कानून सीए देखो किस तरह से सरकार को एनआरसी पर सोच विचार करने के लिए मजबूर कर देना पड़ा इन लोगों को। उस अंकल जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। नेहरू खानदान ने इन कानूनों को बहुत ही कमज़ोर कर दिया है। आपने देखा निर्भया का रेप जिस तरह से हुआ, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का जो कानून था, इसके ऊपर तो कोई कानून आया नहीं ना। जब पे आया भी है तो उसका विरोध नहीं आया। बता देता हूँ, ये कानून नहीं बनाएंगे, कारण सुन लो। अभी जो कलकत्ता के अंदर हुआ है उसमें मालूम है कौन इन्वॉल्व है? 3 एमएलए के बेटे, 3 एमएलए को एक बेटा भी इन्वॉल्व है। उसमें क्या होता था पता है आपको? डेड बॉडी तक बेची गई, उनके पार्ट्स निकाल के बेचे गए। ये सारा उसी ने तो देख लिया था सारा, यही तो कांड। और असली तो शुरुआत वहाँ से हुई है। उसने करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए उस डॉक्टर ने। कहाँ से कमा लिए? 4 उसने बॉडीगार्ड रखे हुए थे, आपको मालूम है। फिर तो ये कानून इसलिए नहीं बनाते क्योंकि इनको पता है या हम फंसेंगे या ये साले हमारी औलाद फंसेगी। मीडिया पे बोलिए। कहाँ बोलोगे? आपको मालूम है तो बोले मीडिया पे। क्यों? कहाँ बोलोगे? बोलने में डर क्यों लगता है? बोलोगे बताओ, क्या बोलो? मीडिया पे बोलिए। क्या है? नहीं, यहाँ बोल रहे हैं, अब क्या कर लोगे? बताओ। यहाँ बोल तो रहे हैं, क्या कर? क्या लगता है आपको देश में जो हो रहा है? जो कुछ देश में जो अभी घट रहा है वो बहुत ही दुखद है। और मुझे लगता है कि उस बहन के प्रति हमारी बहुत गहरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ। और मैं उत्तराखंड से देवभूमि उत्तराखंड से हूँ। और आपने देखा कि वहाँ पे भी बहन अंकिता हत्याकांड हुआ था, और ऐसे ही यहाँ पे दिल्ली में देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार को अपने कानून के में संशोधन करने की आवश्यकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे साउथ कोरिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, आपने देखा होगा कि वहाँ पे इतना लचीला कानून नहीं है। और हमारी जो कमी है वो हमारे देश में जो कानून है वो बहुत लचीला है। और कहीं ना कहीं सरकार उसमें संशोधन कर सकती है, एक विधेयक पारित कर सकती है। और मुझे लगता है कि सरकार का जो लचीलापन है इसकी वजह से ये सब घटनाएं घट रही है। और आप भी जानते हैं कि अगर यहाँ पे कोई ऐसी वारदात हो रही है और अगर उस वारदात को रोकना है तो हमें कोई ऐसा कदम उठाने पड़ेंगे जिससे आगे कोई भी भविष्य में कोई भी ये इस प्रकार की घटना करने की नहीं सोचेगा। क्योंकि हमें उसके लिए ऐसा कुछ हम लोग अपने यूथ को समझाने में नाकाम रहे हैं। बच्चों को हम लोग अच्छे से अपना पालन पोषण नहीं कर रहे हैं, उनको ज्ञान नहीं दे रहे हैं, वो संस्कार नहीं दे रहे हैं। ये भी तो नाकामी हमारी है। बिल्कुल कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी है जो ऐसे कृत्य कर रहे हैं, और उनके संस्कार कहीं ना कहीं अच्छे नहीं है। और मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि सरकार को जो व्यक्ति भी ऐसा करता है उसको सीधे बीच चौराहे पे उसको फांसी दे देनी चाहिए, या फिर उसको उल्टा लटका के उसका वो कर देना चाहिए, ताकि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो तभी रुक पाएंगी, नहीं तो ऐसा नहीं रुक पाएगा। क्योंकि अगर मेरा मानना ऐसा है कि सरकार बहुत से प्रयास कर रही है। अभी आपने देखा थोड़े दिन पहले कानून लाया गया कि नाबालिग के साथ जो भी रेप करेगा उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी। लेकिन अब देखिए देश के अंदर ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि जो भी गैर भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ पर जिनकी भी सरकारें हैं उनके अंदर एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया गया कि आप कुछ भी करो, दंगे करो, कुछ भी करो, सरकार आपका पूरी तरह से साथ देगी। और हम ये भी देख रहे हैं, आप इतिहास उठा के देखिए, जितनी भी रेप की घटनाएं आ रही हैं उसमें से 90%, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 80 से 90% घटनाएं रेप की उन्हीं राज्यों में जो कि गैर भाजपा शासित राज्य हैं। तो नहीं कह सकते, अभी महाराष्ट्र में भी हुआ है। मैंने कहा ना 80 से 90% बिल्कुल हुआ, उसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता, चाहे बीजेपी के राज्य में हो चाहे कांग्रेस के राज्य में हो। बलात्कार की सज़ा बिल्कुल मौत होनी चाहिए, और इसमें पूरे देश में बल्कि ये कानून लागू। भाजपा और मतलब कांग्रेस कहाँ से आ गया? देश के जो नागरिक है वो कर रहे हैं ना। मैंने आपको बताया ना, उसका नैरेटिव ऐसा सेट कर दिया गया है। जैसे आप देखिए किस तरह से खुलेआम सोशल मीडिया पे भाषण देते हैं कि एक बार भाजपा की सरकार जाने तो हम आपको बताएंगे हम क्या कर देंगे, ये मंदिर तोड़ देंगे, ये कर देंगे। किस तरह से भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। ये नैरेटिव ऐसा सेट कर दिया गया है। जितने भी गैर भाजपा शासित राज्य हैं इनके अंदर एक युवाओं के अंदर थोड़ा जो डर है वो नहीं है उस राज्यों में। नहीं लग रहा आपको? लगता है ऐसा? भाई साहब डर तो है भाई, बहुत मंदिर तोड़ने की बात तो है नहीं भाई इसमें, है नहीं। इतनी वीडियो चल रही है फेसबुक पे, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे बताओ? आप भी बोलते हो मस्जिद के बारे में, मंदिर मस्जिद एक ही है तो वो बात गलत है। आप मंदिर मस्जिद एक है, जो मस्जिद के बारे में बोलता है वो भी बिल्कुल गलत है। आप बताओ? मंदिर में तोड़ने की वो धमके ऐसे तो मस्जिद जो तोड़ने की बात करें, की बात नहीं कही। इन्होंने ये कहा कि गैर भाजपा शासित जो राज्य हैं उनमें ज़्यादा हो रहा है रेप, ये कह रहे हैं इनको। ना ऐसा होना नहीं चाहिए जो बात है। जो बलात्कार हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है इस टाइम। भैया क्या लग रहा है आप लोगों को? आप लोग युवा हैं,
देश के अंदर में लगातार बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। कानून कमज़ोर है या फिर सरकार कमज़ोर है? दोनों ही कमज़ोर हैं, दोनों ही कमज़ोर हैं। क्या करने की ज़रूरत है? जिन्होंने रेप करा है उन्हें मार देना चाहिए। और आप भी तो कमज़ोर है, आपको भी आवाज़ उठानी चाहिए ना। हम तो उठा ही रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या करने की ज़रूरत है सरकार को। आग लगा दो रेपिस्टों में, सारों में। हाँ बस क्या, फांसी दो उन्हें, आग लगाओ, मर्डर करो उनके भी बीच चौराहे पे, ऐसे ही जैसा कराए उन्हें वैसी भरनी पड़ेगी।